दोस्तों, सप्ता नाम की एक महिला होती है। जब सब घर में सो जाते हैं तब वो महिला जो है अपनी मोबाइल में कुछ अश्लील मूवी वगैरह देखा करती थी। जैसा कि आदमी जब सो जाता है दोस्तों तो कुछ ना कुछ मोबाइल में देखा करता। तो जो सविता रहती है दोस्तों, कुछ ऐसा उसमें गंदी मूवी वगैरह देखती है, जिसे देखने के बाद दोस्तों उसके अंदर कुछ ऐसा जो है हरकत होता है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तब दोस्तों वो जो सविता रहती है सीधे जो है अपने घर में जाती है, वहीं पर हस्तमैथुन करती है दोस्तों। और फिर उसका जो ससुर रहता है वो मार्केट से बैगन ले आया रहता है। तो बैगन से दोस्तों वो करती क्या है, कुछ ऐसा गंदा हरकत करती है जिसे जानने के बाद जो है आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तब दोस्तों जो है इस चीज़ की जानकारी जब दोस्तों उसके ससुर को पता चलती है तो दोस्तों उसका ससुर जो है अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा कांड करता है जिसे जानने के बाद जो है आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पंजाब जिला पड़ता है, वहीं की अमृतसर पड़ता है, वहीं की उसी ज़िले से छोटा सा ब्लॉग है। तो दोस्तों एक सविता नाम की औरत रहती है और उसका पति मुकेश रहता है, जिसकी शादी मुकेश से हो जाती है। तो मुकेश के परिवार में दोस्तों मैं दो लोग रहते हैं। उनके पिताजी रहते हैं राम किशोर, और मुकेश रहता है और सविता रहती है। इन लोग के शादी के करीबन 5 साल हो जाते हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी रहती है। और जो मुकेश रहता है आए दिन जो अपने काम के सिलसिले में बाहर दिल्ली रहता है, और यहाँ पर उसकी पत्नी घर में अकेले रहती है। तो दोस्तों जब अकेले रहती है तो उसकी एक बेटी भी रहती है। इस प्रकार जो है उसकी पत्नी जो है अपने पति से दूर रहती है, अपने पति से दूर रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर उसका ससुर जो बाहर में काम उम करता है और घर की देखरेख इसकी बहू करती है। अब इस प्रकार दोस्तों इनका 3 से 4 परिवार हो जाता है। तो मुकेश सोचता है कि यहाँ पर खर्चा पानी नहीं चल पा रहा है, तो वो बाहर दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए। अब इस प्रकार दोस्तों उसके पति से घर पे पत्नी की बात हुआ करती थी, लेकिन पति की दूरी जो रहती है सविता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तब एक दिन होता क्या है, उसके ससुर जो तब उसके ससुर जो है बाजार जाते हैं, बाजार से कुछ सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो उसके ससुर को जो है बैगन का भरता खाने का मन होता है बहुत ज़्यादा। तो वो करता क्या है, बाहर से बैगन ले आता है और बहू से कहता है कि ऐसा है बहू, इसका जो है कल भरता बनाना और मुझे बैगन का भरता खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तब उसकी बहू कहती है हाँ पिताजी कोई बात नहीं बना दूंगी। तो उसकी बहू करती क्या है, उस बैगन को ले जाकर फ्रिज में रख देती है कि फ्रिज में रहेगा तो सब सब्जियाँ फ्रिज में रख देती है। तो उस प्रकार दोस्तों रखने के बाद दोस्तों वो खाना वाना खाती है, उसके बाद सोने चली जाती है। जब सोने चली जाती है दोस्तों तो वो अकेलापन उसको बहुत ज़्यादा खलता है। तो वो करती क्या है, मोबाइल वगैरह देख लेती है। तो मोबाइल में आजकल जानते हैं एक से एक ऐप्स चलते हैं। तो वहीं पर एक ऐप चल रहा था तो अश्लील मूवी का। तो उसको देखते ही ना सविता के अंदर कुछ ऐसी तरंगे होने लगी, बदलाव होने लगा, जिससे सविता जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो पहले दिन वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों वो जाती है हस्तमैथुन से करती है, अपना काम चलाती है। फिर दोस्तों दूसरे दिन उसको उसी की लत लग जाती है, क्योंकि अकेलापन उसको खाए जा रहा था। तब एक दिन होता क्या है, वो इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब वो फ्रिज की तरफ जाती है। अब वो कहती है कि मैं कैसे काम करूं। तब दोस्तों उसका याद आता है कि उसके ससुर जो है बैगन लाए हुए थे। तब दोस्तों वो बैगन से अपना जाती है और अपना यूज करती है और कुछ उसके साथ दोस्तों गंदा काम करने लगती है। अब दोस्तों इतना मस्त हो जाती है, इतना मस्त हो जाती है बैगन के साथ संबंध बनाने में कि वो बैगन अंदर ही टूट जाता है। अब दोस्तों इतनी उत्तेजना फील होती है कि वो बैगन वहीं पर टूट जाता है। अब ये करे तो करे क्या, बताए तो किससे बताए, क्योंकि ये बताने वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन अब ऐसा कांड भी हो गया था कि वो करे तो करे क्या, घबराने लगी। फिर दोस्तों वो रात में करे किससे बतावे। फिर दूसरे दिन करती क्या, आखिर जाहिर सी बात है किसी से बताना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है शरीर का कहते हैं ना, शरीर का अगर वो ना हो तो इस प्रकार आदमी कोई चीज़ झेल जाए, लेकिन अगर जान बची तो लाखों पाए। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी जो सविता रहती है, फिर पड़ोस में एक लोग रहती हैं जिसके साथ उसका उठना बैठना था, उसी की सहेली थी। तो अपनी सहेली से जाकर पूछती है कि ऐसा है देखो रीना, मेरे अंदर जो है कल मैं मोबाइल देख रही थी तो कुछ ऐसा उत्तेजना फील हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मैं जाती किसके पास, पति मेरा रहता नहीं और ससुर जी से कोई वो नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता, किससे करती। तो इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, बैगन उठाती है, बैगन के साथ वो संबंध बनाने लगती है। तब दोस्तों उसकी बहन जो सहेली रहती है रीना, वो भी ऐसी घटना सुनने के बाद वो भी ताजुब खाती कि अरे यार तुम पागल हो, तुम ऐसा काम कर रही थी।
तो वो कहती है क्या करूं यार, गलती हो गई है, इस प्रकार जो है। अब वो कहती है चलो अच्छा तुम भी इंसान हो, गलती हो गई सो हो गई, लेकिन आइंदा ऐसा काम मत करना, ठीक है। और तुम ऐसा करो, तुम तुरंत कल चलो हॉस्पिटल गायनाकोलॉजिक के पास। तो दोस्तों वहाँ जहाँ गायनाकोलॉजिक जैसे वो देखती है, वो भी ताज्जुब मानती है, कहती है चलो अच्छा होता है, आए दिन ऐसा हुआ करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक दिन भी रुक जाती तो तुम्हारा इन्फेक्शन फैल जाता और बहुत ज़्यादा तुम्हारा नुकसान हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों गायनाकोलॉजिक जो रहती है, दोस्तों गायनाकोलॉजिक जो रहती हैं उसका जो है अच्छे से साफ सफाई करती हैं, पूरा उसको सही कर देती हैं, उसको बताती हैं कि आए दिन ये गलती मत करना, चाहे तुम्हें जो भी हो जाए, अपने पति को बुला लिया करो। इस प्रकार दोस्तों जो है अब उस वहाँ पर उसका ससुर सोच रहा है कि मेरी बहू हॉस्पिटल क्यों गई है, जाहिर सी बात हो सके कोई बीमारी हो, क्योंकि आदमी इतना मतलब रखता नहीं, जाहिर सी बात है अपने पति से ही कोई पत्नी रोग बताएगी, ससुर से क्या बताएगी। तो इस प्रकार उसका ससुर भी कहता है अरे होगा, गई होगी हॉस्पिटल, कुछ होगा। तब दोस्तों जो है अब जो सहेली से अपना बात शेयर करती है, तो जाहिर सी बात है औरतें हर बात किसी से पचा लेंगी, लेकिन अपने पति से नहीं बचाती हैं। अब पति से बात पचती नहीं है तो जाके शाम को अपने पति से कहती है कि ऐसा है, पड़ोसन की जो है ना सप्ताह फलाने की बहू, वैसा ऐसा की और उसके अंदर बैगन टूट गया। जाहिर सी बात हंसने वाली बात थी, तब उसका पति जोर जोर से हंसता है, लेकिन टेंशन वाला भी बात था। अब इस प्रकार उसका जो पति रहता है खूब मतलब सोचता है, जाहिर सी बात है ऐसी ऐसी औरतें दुनिया में हैं। तब वो देर न करते हुए जो है एक दिन उसका जो पति रहता है रीना का, उसके सहेली का, ऐसे ही घूम रहा था तो एक दिन रामकिशोर से कहता है, सविता के ससुर से, अब उसका पति तो था नहीं कि उससे कोई बात शेयर हो। तब रामकिशोर से कहता है कि ऐसा है तुम्हारी पत्नी जो है ना, वो तुम्हारी बहू रात में कुछ ऐसा कांड की है, तुमको पता है, हॉस्पिटल क्यों गई थी। तब उसका ससुर कहता है अरे कुछ बीमारी होगी, औरतों को तो आए दिन बीमारी कुछ ना कुछ लगा रहता है, पीरियड उड़क का कुछ होगा। तो कहता है नहीं ऐसा वैसा बीमारी नहीं था, वो ऐसे ऐसे बैगन तुम लाए थे ना, उसी से काम कर रही थी, और उसी बैगन के द्वारा जो है शरीर में उसके टूट जाता है, तो उसी का इन्फेक्शन फैलने का खतरा था, तो हॉस्पिटल गई है निकलवाने के लिए। तो ऐसी वैसी बातें सुनने के बाद उसके ससुर के भी ताजुब खा जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा कांड मेरे घर में ही। तब दोस्तों दूसरे दिन उसका ससुर जो है सब बात जानता है, अपने बहू को कमरे में बुलाता है, अब बहू भी आती है। तब बहू से पूछता है कि ऐसा है बहू, तब हॉस्पिटल तुम क्यों गई थी। अब ये बात सुनने के बाद उसके बहू के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे ससुर को भी पता चल गया, अब ससुर जान जाएंगे तो क्या होगा, उनसे मैं कैसे बताऊंगी। तब दोस्तों ससुर एक दोस्त के तरीके उससे ट्रीट करते हैं और उससे बोलते हैं कि ऐसा है तुम मुझे खुल के बताओ, तुम शर्माओ मत, क्योंकि तुम्हारा पति यहाँ पर है नहीं, ले दे के हम तुम हैं तो शर्म किस बात की। तब दोस्तों ऐसी ऐसी बातें करता है, ससुर की बहू जो है उस पर लट्टू हो जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों उसका जो ससुर रहता है कुछ गलत तरीके से बहू का अपना हाथ पकड़ता है, क्योंकि ससुर जो रहता है बहू की मनसा जान जाता है कि बहू को क्या चाहिए। अब इस प्रकार दोस्तों जो ससुर रहता है अपनी बहू का हाथ पकड़ता है, तो उसकी बहू भी समझ जाती है कि जो मुझे ज़रूरत है ससुर को मिलनी चाहिए और जो ससुर की ज़रूरत है मुझे मिलनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों एक बार सिलसिला जब चालू हुआ तो वो चलते ही रहता। अब इस प्रकार दोस्तों इन लोग का संबंध बनाने का सिलसिला चालू हो गया। अब इस प्रकार धीरे धीरे जो है एक दिन संबंध ये लोग ऐसा बना रहे थे कि दरवाज़ा खुला था, कोई आदमी आया और ये लोग जान नहीं पाए। अब वो ऐसा सीन देखने के बाद ताजुब खा रहा था कि अरे ससुर के साथ अब चालू हो गया। फिर वो देर न करते हुए दोस्तों वो इसके पति को फ़ोन कर देती है, सविता के पति को, कि ऐसा है तुम वहाँ पर कमाई करो और तुम्हारा जो पत्नी है ससुर उससे मज़ा ले रहा है। तो ऐसी वैसी बातें सुनने के बाद उसका पति एक सेकंड देर न करते हुए वापस चला आता है पंजाब। जब पंजाब आता है दोस्तों अपनी पत्नी को बहुत मारता है कि तुम्हें ऐसी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है, दुनिया समझ क्या कहेगी, जानकर सब थूक रहे हैं। फिर दोस्तों वो अपने पिता से भी झगड़ा करता है, झगड़ा करने के बाद अपनी पत्नी को अपने साथ दिल्ली कमाने ले चला जाता है, अपनी बेटी को भी। इस प्रकार उसका जो पिता रहता है अब घर में अकेला रह जाता है। अब घर पर अकेला रह जाता है, एक तो बीमार शरीर था जो भी था दोस्तों, उसके बाद उसका बेटा छोड़कर चला जाता है गुस्से में। अब कुछ दिन बाद दोस्तों उसका जो पिता रहता है अकेले खाना दाना बनाता, सब कुछ करता है। और कुछ दिन बाद दोस्तों वहीं से फ़ोन आता है कि ऐसा है तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चल बसे इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों अब इस बात से उसका बेटा भी है बहुत ज़्यादा ताज्जुब खाता है, बहुत ज़्यादा उसको अफसोस होता है और उसको कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि मैंने गुस्से में आके आवेश में आकर पत्नी पर हाथ उठाया और पत्नी को गुस्से से वहाँ से लेकर चले आए, अपने पिता से अलग कर दिए और पिता भी अब दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों उसको दोनों तरफ से पछतावा हो रहा था, लेकिन वो करे क्या, गुस्से में आदमी कोई भी काम करता है, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों मुकेश ने किया, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है।
तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था दोस्तों, चोट नहीं पहुंचाना। बस दोस्तों आपको सचेत करना था कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और डिसीजन अच्छा लें, सोच समझ के लें। जैसा कि मुकेश ने दोस्तों लिया, किस हद तक सही था कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो ससुर ने कांड किया वो कहाँ तक सही था वो भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ ससुर कोई पत्नी नहीं थी और वो अपने बहू के साथ ही गलत हरकत करने लगा। और बहू थी, उसका पति भी नहीं था, तो अपने पति से ससुर से ही संबंध बना बैठी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों आप लोग किस जगह कहाँ से देख रहे हैं तो ये आप लोग जरूर बताइएगा कि अगले ब्लॉग में हम आपका नाम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए।